बिहार बोर्ड ने 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश, कुछ आदेश, कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। और इसमें एक नियम तो ऐसा है ना कि जिसका पालन ना करने पर बच्चों का 2 साल बर्बाद हो सकता है। जी हाँ, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल। ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं ये इंटर एग्जामिनेशन 2026 के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आप याद रखिए कि यही नियम सेम टू सेम मैट्रिक वालों पर भी लागू होगा। इसमें पहली बात कही जा रही है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का समय परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व निर्धारित करने और परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर का मुख्य द्वार मेन गेट एग्जाम शुरू होने के आधा घंटा पहले बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहां पर हमें 2 तरह का समय मिल रहा है, एक यहां पर 1 घंटा पहले और एक जगह लिखा जा रहा है आधा घंटा पहले। आखिर ये दोनों समय क्या है, इस बात को समझना है। और आखिर वह कौन सा नियम है जिसकी चर्चा इस नोटिफिकेशन में की गई कि जिसकी वजह से परीक्षार्थियों का 2 साल बर्बाद हो सकता है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक इंटर का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए इंटर एग्जाम के लिए जो बच्चों को एडमिट कार्ड मिला, उस एडमिट कार्ड में जो मार्गदर्शिका है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम पाली के जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम शुरू होने के समय यानी पूर्वाह्न यानी सुबह 9:30 बजे से 30 मिनट पहले यानी कि 9 बजे तक, और अगर किसी का सेकंड सिटिंग एग्जाम है तो 2 बजे जो उसका निर्धारित समय है उससे 30 मिनट आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की एंट्री की अनुमति मिलेगी। विलंब से आने वाले, देर से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा भवन यानी एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, अंदर जाने का मौका उनका नहीं मिलेगा। ये बात तो आपके एडमिट कार्ड में भी छपा हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया, ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया वो आप समझिए। यहां पर स्पष्ट यहां पे कहा जा रहा है कि इसी क्रम में पुनः दोबारा सूचित किया जाता है, आप सभी को सूचना दिया जाता है कि सभी परीक्षार्थी जितने भी स्टूडेंट हैं भीड़ भाड़ से बचने के लिए और समय से अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर लें। निर्धारित समय मतलब अगर फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है तो 9:30 बजे से 1 घंटा पहले, सेकंड सिटिंग एग्जाम है तो 2 बजे से 1 घंटा पहले आपको प्रवेश कर लेना है। अर्थात अगर फर्स्ट सिटिंग एग्जाम हो रहा है तो 8:30 बजे और अगर सेकंड सिटिंग एग्जाम हो रहा है तो 1 बजे प्रवेश कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 समय 8:30 बजे और ये 1 बजे, ये दोनों समय जो है ना, ये आपके एंट्री शुरू होने का समय है, ठीक है ना। सेंटर पर एंट्री शुरू होने का समय है 8:30 बजे फर्स्ट सिटिंग वालों के लिए और सेकंड सिटिंग वालों के लिए 1 बजे दोपहर से, ये एंट्री शुरू होने का समय है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में जो एग्जाम शुरू होने के लिए प्रथम पाली में निर्धारित समय है 9:30 बजे, 1 घंटा पूर्व 8:30 बजे जो है परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा और 9:30 बजे से आधा घंटा पहले यानी कि 9 बजे जो है ये जो परीक्षा केंद्र अर्थात सेंटर बनाए गए हैं उनका मुख्य द्वार मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। और 2 बजे वाला जो एग्जाम है सेकंड सिटिंग वाला एग्जाम, उसके लिए 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब पूरी बात समझिए आप, 8:30 बजे से एंट्री शुरू होगी फर्स्ट सिटिंग में, चलेगा कब तक तो 9 बजे तक। उसी प्रकार से सेकंड सिटिंग वालों का जो एंट्री है वह 1 बजे दोपहर से शुरू होगा और चलेगा कब तक तो 1:30 बजे तक। और इस बारे में कहा जा रहा है कि इस समय के बाद अगर कोई आता है 1:30 बजे के बाद सेकंड सिटिंग में और फर्स्ट सिटिंग में अगर 9 बजे के बाद कोई बच्चा आता है तो फिर उसको सेंटर पर अंदर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसका साल बर्बाद। और वही बात यहां पे कही जा रही है कि इसलिए सभी परीक्षार्थी उपयुक्त निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा भवन में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे। विलंब से पहुंचने की स्थिति में उन्हें परीक्षा भवन में एग्जाम सेंटर पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके कारण परीक्षा से वंचित होने की जो संपूर्ण जवाबदेही होगी वो उस संबंधित परीक्षार्थी की होगी। इसलिए आप जाम वगैरह की स्थिति देखते हुए समय से आए। अब इस बारे में एक न्यूज़ आया, क्या आया कि इंटर परीक्षा आधा घंटा पहले बंद होगा गेट, दीवार फांदी तो 2 साल के लिए होंगे वंचित। और इस बारे में भी पिछले साल ही बिहार बोर्ड ने स्पष्ट जो है ना निर्देश जारी कर दिया है कि अगर आप समय से नहीं पहुंचते, मेन गेट हो गया बंद, अगर आप दीवार फांद करके अंदर घुसते हैं तो आप 1 साल नहीं, केवल इस साल नहीं, अगले साल की परीक्षा से भी वंचित कर दिए जाएंगे। आपको अगले साल भी एग्जाम भरने पर आपके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आधा घंटा पहले गेट बंद होगा ना, उसके बाद अगर कोई परीक्षार्थी आता है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। दीवार फांद कर जबरदस्ती परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और ऐसे स्टूडेंट्स पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, यानी उन पर एफआईआर भी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और इनका सहयोग करने पर
केंद्राधीक्षक यानी जो सीएस है ना, उनके विरुद्ध निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अगर कोई सीएस जो है ना लेट से आने वाले बच्चों का सहयोग करते हैं, उनको सेंटर के अंदर जो है घुसने में अगर मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो ऐसे सीएस, ऐसे केंद्राधीक्षक के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए कि आपकी मदद कोई नहीं करने जा रहा, इसलिए समय से पहले पहुंचें। लेट होने के कंडीशन में बच्चों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। एफआईआर तक करने की धमकी दी जा रही है, एक आदेश या निर्देश जारी हो चुका है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2026 के लिए। आपकी इस पर क्या राय है? आपके हिसाब से ये नियम सही है या गलत है? इस पर अपने कमेंट के ज़रिए आप अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।